नमस्कार, मैं आमिर। आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों, मैं आपको आज लेके चलूँगा कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर, क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स में जो हमारा फॉर्मेशन बना है और जो हमारे उसके रिज़ल्ट आए हैं वो एक बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट देखने को मिले हमें। तो मैं आज कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि कल्याण ज्वेलर्स का टेक्निकली चार्ट क्या कहता है। लेकिन टेक्निकली चार्ट मैं आपको अपनी वीडियो में शो नहीं कर पाऊँगा, बस वो मैं आपको ऐसे ही बता दूँगा टेक्निकली उसके ऊपर। फिर हम उसमें सबसे पहले हम इसके 4 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हमारा होगा कंपनी के प्रोफाइल का, दूसरा टॉपिक हमारा होगा कंपनी के फ्यूचर प्लान का, तीसरा टॉपिक होगा हमारा कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी चल रही है, और लास्ट का टॉपिक जो होगा वो हमारा टेक्निकल ही होगा। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से, मैं किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये वीडियो। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। जिनके पास भी कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक है तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो शुरू करता हूं मैं अपनी वीडियो। एक कंपनी प्रोफाइल के ऊपर मैं चलता हूँ। जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स के बारे में तो हिंदुस्तान का एक बच्चा भी जानता होगा कि कल्याण ज्वेलर्स का स्टोर क्या है और क्या काम है कल्याण ज्वेलर्स का। वो एक ज्वेलरी बेस्ड कंपनी है और काफ़ी पुरानी कंपनी है। कल्याण ज्वेलर्स की अगर मैं प्रोफाइल के बारे में आप बताऊँ कि इनका ये जो बिज़नेस है एक बहुत ही ओल्डेस्ट बिजनेस है। 112 साल पुराना इनका ये बिज़नेस है कल्याण ज्वेलर्स का। ज्वेलरी में जो लोग डीलिंग करते हैं, और इन्होंने ये केरला में थ्रीसर में स्टार्ट किया था मिस्टर टी.एस. कल्याण रमन इन 1993 में। तो कल्याण ज्वेलर्स का जो इसमें जो इनकी कंपनी का जो शोरूम्स हैं, अगर मैं देखूं 2020 के, तो 2020 तक इनके शोरूम 137 शोरूम इनके अक्रॉस ऑल ओवर इन इंडिया इनके खुल गए थे। तो जिस कंपनी के स्टोर इतने सारे खुल गए हैं ऑल ओवर इंडिया, उसकी एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ चल रही है। अब मैं आपको इनके लेके चलता हूँ ऑल ओवर इंडिया। इनके 2025 में कितने स्टोर, 2025 फाइनेंशियल में इनके कितने स्टोर खुल गए हैं और ओपन हो गए। तो इनके स्टोर 316 स्टोर इनके ऑल ओवर इंडिया खुल गए हैं। 316 स्टोर में से 160 स्टोर जो है वो इनके तमिलनाडु में है, केरला में इनके 121 स्टोर हैं, कर्नाटका में इनके 88 स्टोर हैं, और आंध्र प्रदेश में इनके 68 स्टोर्स हैं, और महाराष्ट्र में इनके 56 स्टोर्स हैं। तो हम देख रहे हैं इनका बिजनेस ज़्यादातर हमारा साउथ की तरफ इनका काफ़ी अच्छा है। ये बिजनेस फैला हुआ है पूरा अच्छे सारे स्टोर्स के साथ, और इनका यूनाइटेड स्टेट्स में भी इनके काफ़ी सारे स्टोर्स, ओवरसीज में भी इनके स्टोर्स खोले हुए हैं। तो इस कंपनी का एक ऑनलाइन ब्रांड भी आता है, वो कैंड्री के नाम से है। अगर कोई भी शॉपिंग करना चाहता है ऑनलाइन तो वो कैंड्री के ब्रांड पे जाके इनके ऑनलाइन कल्याण ज्वेलर्स का इन्होंने अपना एक ब्रांड निकाला था कैंड्री, जिस पे ये शॉपिंग हो सकती है। अब मैं इनके फ्यूचर प्लान के ऊपर लेके चलता हूँ आपको। तो इनका फ्यूचर प्लान एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर प्लान है, जिसमें मैंने इसमें देखा है कि इनका एक फोको मॉडल इन्होंने अपना तैयार करा है। ये उसी फोको मॉडल के ऊपर अपना काम कर रहे हैं। फोको मॉडल का मतलब होता है इनका फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेशंस। इस फोको मॉडल का मतलब ये है कि अपनी ये फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं और अपनी ये ओन स्टोर्स भी अपने खोल रहे हैं जो कंपनी के हैंड में ही है। तो इन्होंने अब तक 2025 तक इनके 170 फोको शोरूम इन इंडिया के अंदर खुल चुके हैं, और अब इनकी आगे 2026 में जो इनकी आगे फोको शोरूम खोलने के लिए जो इनको अपने आउटलेट खोलने हैं, वो इनको 89 से भी ज़्यादा इन लोगों ने अपने प्लान किए हैं, जो आगे फाइनेंशियल 2026 में ये लोग खोलेंगे। तो ये इनकी फ्यूचर प्लानिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, जिसमें हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए अगर हमारे पास इसका स्टॉक पड़ा हुआ है तो। अब मैं आपको इसकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बता दूं। जैसे कि इनकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है बहुत ही अच्छी है। इनका जो मार्केट कैपिटल वो 52,530 करोड़ का है। 530 करोड़ से 52,590 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका मार्केट कैपिटलिज्म है। इनका जो स्टॉक का इनका पीई रेशियो जो चल रहा है वो 55.8 चल रहा है, यानी कि थोड़ा महंगा इनका जो पीई रेशियो वैल्यू थोड़ा सा महंगा चल रहा है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमें इनका स्टॉक कहाँ खरीदना है, कहाँ नहीं खरीदना है। और उसके बाद इनका जो CAGR है वो लास्ट 5 ईयर्स का मैं आपको बता दूं। इनका CAGR जो है वो 38.2% है। इनकी सेल्स के ऊपर हम अगर बात करें तो 2022 में इनकी सेल जो है वो 3,470 करोड़ से ज़्यादा की थी, और 2023 में इनकी सेल महीने में इनकी जो 2023 में जो इनकी सेल निकल के आई थी वो 4,376 करोड़ की निकल के आई थी।
और 2024 में इनकी सेल ने फिर ग्रोथ करी है। तो अगर 2024 के मैं आपको सितंबर के महीने की इनकी अगर सेल बताता हूँ तो 6065 करोड़ की इनकी सेल निकल के आई है सितंबर महीने की, और 2024 दिसंबर के महीने में इनकी जो सेल थी वो 7280 करोड़ के आसपास इनकी सेल निकल के आई थी। अब 2025 में हम चलते हैं। 2025 में जो इनकी सेल थी मार्च के महीने में, जो क्वार्टर में इनकी सेल थी वो 6180 करोड़ से ज़्यादा थी। और इनकी सेल अगर हम देखें जून के महीने में 2025 तो 7270 करोड़ के आसपास की इनकी सेल है। और उसके बाद हम सितंबर के महीने में अगर देखें 2025 के तो इनकी एक अच्छी खासी सेल निकल के आई है 7856 करोड़ की। तो हम अगर सेल के ऊपर बात करें तो इनकी सेल हमें हर साल क्वार्टरली वाइज इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि इनकी सेल कहीं पर भी डाउन गई है, इनकी सेल एक अच्छी खासी बढ़ोतरी में ही है। देखिए गोल्ड में क्या है, ये कंपनी बहुत ही कम लॉस में जाती है, क्योंकि जैसे कि इनका व्यापार जो है वो पूरा ज्वेलरी का है, गोल्ड का व्यापार है इनका। तो जो गोल्ड का व्यापार है, और हम लोग आजकल देख भी रहे हैं कि गोल्ड कितनी तेजी से बढ़ता चला रहा है। मान लो इनकी सेल में अगर थोड़ा सा भी डाउन होती है तो लेकिन जो इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है गोल्ड का, वो स्टॉक तो इनका रातों रात या दिन ब दिन बढ़ता चले जा रहा है उसकी कीमत। जब उसकी कीमत बढ़ती चली जा रही है तो इनकी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो भी तो ऑटोमेटिक बढ़ती चली जा रही है। इनका कंपनी का हर चीज़ उसमें बढ़ती चली जा रही है जैसे जैसे गोल्ड की कीमत बढ़ रही है। ऐसा तो है नहीं कि ये डेली के डेली स्टॉक खरीद रहे हैं। अरे भाई, जो स्टॉक इनका आज रखा है वो आज नहीं बिका और कल बिकता है वो इनका स्टॉक, और कल की रेट में गोल्ड का रेट बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है इन लोगों को प्रॉफिट भी उसमें अच्छा मिलेगा और गोल्ड की कीमत भी इनको मिलेगी। जो इन्होंने कम रेट पे इन्होंने अपना गोल्ड खरीदा था तो गोल्ड की कीमत भी ज्यादा मिलेगी, तो इसका प्रॉफिट इनको वैसे ही डबल निकल के आ रहा है। अब मैं आपको इसकी उस पर लेकर इसके कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर लेकर चलता हूँ जो बिफोर टैक्स से पहले हैं। अगर मैं इनका प्रॉफिट देख रहा हूँ तो इनका प्रॉफिट भी 2022 से अगर हम लोग 2025 तक का देखें तो एक बहुत ही अच्छा इनका प्रॉफिट निकल के आ रहा है जो ईयर वाइज ईयर्स ग्रो होता हुआ चला जा रहा है। तो 2022 में इनका जो प्रॉफिट था वो 148 करोड़ का था। 2023 में दिसंबर के महीने में इनका जो प्रॉफिट निकल के आया था वो 180 करोड़ का निकल के आया था। और 2024 के सितंबर के महीने में, इस वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, 2024 सितंबर के महीने का जो इनका क्वार्टर का जो इनका रिजल्ट आया था उसमें जो इनका प्रॉफिट निकल के आया था वो 130 करोड़ का निकल के आया था। और अब जो इनका प्रॉफिट निकल के आया है 2025 सितंबर का जो सेकंड क्वार्टर का जो इनका रिजल्ट निकल के आया है, इसमें जो इनका प्रॉफिट निकल के आया है वो एक डबल निकल के आया है, यानी कि 261 करोड़ का, यानी कि पिछले साल लास्ट ईयर 2024 के मुकाबले इनका इस साल का जो प्रॉफिट है डबल निकल के आया है। तो देखिए प्रॉफिट तो जाहिर सी बात है। इसकी होल्डिंग्स के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। अगर मैं इनकी FIS की होल्डिंग के ऊपर ध्यान देता हूं तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। वो ये है कि FIS ने अपनी होल्डिंग्स में थोड़ा सा अपना कटौती करी, उन्होंने अपनी होल्डिंग्स घटाई है इसके अंदर। तो शुरुआत में 2022 में 2023 में अच्छी FIS की होल्डिंग बढ़ी हुई थी, लेकिन 2025 में अगर मैं देख रहा हूँ तो FIS ने अपनी होल्डिंग घटाई है। लेकिन होल्डिंग घटाने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल डाउन पर आ गए हैं। तो इनकी जो FIS की होल्डिंग है इस टाइम पर वो है हमारे 14.12% की, यानी कि ये भी एक अच्छी खासी FIS की होल्डिंग कराती है। लेकिन अगर FIS ने अपनी होल्डिंग घटाई है तो उधर DIS ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई भी है। तो उनकी होल्डिंग जो बढ़कर आई है 2025 की वो 14.56% की है। और हमारी पब्लिक की होल्डिंग जो है वो हमारी 8.54% है। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग ये एक अच्छी खासी होल्डिंग कराती है जो इन लोगों के पास अपनी है 62.77% की। तो देखिए प्रोमोटर्स के पास अपनी होल्डिंग अच्छी खासी जरूर होनी चाहिए, उससे ये पता लगता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कि कोई भी प्रोमोटर्स अपनी कंपनी का शेयर तो नहीं बेच रहा है, उस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। ठीक है, FIS की होल्डिंग्स, DIS की होल्डिंग्स ये तो अप डाउन चलती ही रहती हैं, लेकिन प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स पर हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कल्याण ज्वेलर्स के कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताया, कंपनी के फ्यूचर प्लान के बारे में बताया, जो उनका फोको मॉडल है वो किस तरीके से उस फोको मॉडल पे काम कर रहे हैं, और मैंने आपको कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताया कि कंपनी कैसे डबल प्रॉफिट अपना कमा रही है। तो इसके बारे में भी आपको बताया और ये भी एक्सप्लेन करा है ये ऐसी कंपनीज बहुत ही कम लॉस में जाती हैं क्योंकि जो सोने की कीमतें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, जो इनका स्टॉक रखा हुआ है, रॉ मटेरियल है सोने का जो भी है इनका, वो दिन पे दिन
दिन बढ़ता चला जा रहा है, भला ही उसकी सेल आज की डेट में होती है या नहीं होती है। अगर उसकी सेल कल की डेट में होगी तो जाहिर सी बात है, एक कॉमन बात है ये कि रखे हुए सोने की कीमत जो कल की डेट में बढ़ता हुआ कीमत पे उसे बेचेंगे तो उसका प्रॉफिट उन्हें वैसे ही मिल रहा है, और उसका मेकिंग चार्जेस वगैरह सब ये लोग उसका पे प्रॉफिट इन्हें मिल रहा है अच्छा खासा। तो अगर मैं अब आपको लेके चलता हूँ इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर, देखिए टेक्निकली चार्ट तो मैं आपको इसका शो नहीं कर सकता, लेकिन मैं टेक्निकली चार्ट में आपको ये चीज़ देख के बता सकता हूँ, और आप लोग भी मेरे साथ अपने फ़ोन में जब भी मैं किसी टेक्निकल चार्ट के ऊपर बात करूँ तो अपने फ़ोन में ज़रूर उस चार्ट को खोल के चेक करिएगा, क्योंकि मैं जब भी चार्ट के बारे में डिस्कस करता हूँ तो डेट वाइज के हिसाब से डिस्कस करता हूँ कि कब कौन सी डेट में किस कैंडल ने हमें पैटर्न बनाया है जिससे हमारे स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिल सकता है हमें। तो मैं अगर आपको इसके चार्ट के बारे में बताऊं तो इसका जो चार्ट का फॉर्मेशन है वो एक अच्छा खासा इनने फॉर्मेशन अपना बना दिया है, और ये इस टाइप पर बिल्कुल सपोर्ट पे चल रहा है। सपोर्ट जो थी इसकी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ थी पहले, ज्वेलर्स। तो कल्याण ज्वेलर्स का अगर मैं वीकली चार्ट को ही स्टडी करूंगा इसमें, क्योंकि डेली चार्ट में इसमें स्टडी करने का कोई मतलब नहीं बनता मेरा, तो वीकली चार्ट में क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो वीकली चार्ट ही देखते हैं, तो वीकली चार्ट में जो इसने अपना एक अच्छा खासा हमारा इसका जो सपोर्ट लेवल था वो था 438 439 का, जहां पर ये अपना रीटेस्ट कर चुका, और इस लेवल पे इसने 2 बार अपना बॉटम बनाया है। तो 2 बार बॉटम का मतलब हम इस पैटर्न को कहते हैं डबल बॉटम पैटर्न। तो आप अगर अपने फ़ोन पर या लैपटॉप पे इसके चार्ट को खोलेंगे तो आप देखेंगे, और एक वहाँ पर एक लाइन मार्क करेंगे सपोर्ट लेवल पे 440 के आसपास, तो आपको देखने को मिलेगी, बहुत ध्यान से साफ साफ नज़र आएगा कि स्टॉक ने डबल बॉटम बनाया है। एक बार इसने जो हिट करा था अपना बॉटम बनाया था वो बनाया था मार्च 2025 में, और उसके बाद अब जब इसने अपना दूसरा बॉटम बनाया है वो अक्टूबर के महीने में बनाया है 2025 के। तो आप लोग इस बात को देखिएगा कि मार्च और अक्टूबर में इसने जो अपना डबल बॉटम पैटर्न बनाया है, ये बॉटम पैटर्न बहुत ही एक अच्छा पैटर्न होता है। मैंने इस पैटर्न के बारे में अभी भी अपनी कोई वीडियो नहीं बनाई है, मैं इस पैटर्न के ऊपर डबल बॉटम पैटर्न के ऊपर एक अपनी वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे आप लोग ये देख सकें कि जब भी कभी एक डबल बॉटम का पैटर्न बनता है तो हमें उस पर अपनी कैसी ट्रेड लेनी चाहिए और उसकी हमें कितनी रेंज मिलती है, हम उस स्टॉक पर कितनी राइड अपनी कवर कर सकते हैं। तो इसमें एक बहुत ही अच्छी राइड की नई शुरुआत हो सकती है, देखने को मिल रही है, हमें एक इसमें अच्छी राइड मिल सकती है। तो इसलिए कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक को अगर किसी के पास है तो उसको अपना होल्डिंग अपनी बना के रखिएगा, और अगर कोई ऊपर फंसा हुआ है तो उसको भी अपना सेल आउट करके अपना नुकसान करके निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके चार्ट को रीड करिए, जिस पैटर्न के बारे में मैंने आपको आज बताया है डबल बॉटम पैटर्न के बारे में, उस पैटर्न के बारे में पढ़िए और देखिए कि कल्याण ज्वेलर्स ने कौन सा पैटर्न बनाया है। तो आज के वीडियो में मैंने अपने कल्याण ज्वेलर्स के बारे में सारी डिटेल्स के बारे में आपको समझाया है। तो मिलता हूं मैं अपने किसी और स्टॉक के साथ कि किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।